आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। ना हमें हमारा मित्र पता है ना शत्रु पता है, हम खुद ही अपना दुश्मन है। कोई किसी की हत्या कर दे कानून सजा देने के लिए रेडी, कोई किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसके प्रिय बनकर, भाई बनकर, पति या पत्नी बनकर उसके साथ बैठा है। किसी कानून में कोई सजा नहीं। हाँ, किसी को एक थप्पड़ मार दो, पुलिस आ जाएगा। अगर किसी का हार्ट अटैक हो गया है, इसको हत्या नहीं माना जाएगा। पर अधिकांश हार्ट अटैक में उनका पास के लोग बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी अपना मानसिकता को बीमार करने वाला, कमज़ोर करने वाला अर्जेंटीना या कनाडा में नहीं बैठा है। दिमाग को बीमार और कमज़ोर कौन करते हैं पता है? इससे कहते हैं रिलेशनशिप। तुम मुझे बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। तुम मुझे डायबिटीज़ दो, मैं तुम्हें हाइपरटेंशन दूँगा। तुम मुझे छोटी सी गाली दे के देखो, मैं तुम्हें बड़ी गाली दे रहा हूँ। इससे कहते हैं रिलेशनशिप। बराबर के रिश्ते जो हमारा जीवन भर एक दूसरे का शिकायत करेंगे, जीवन भर एक दूसरे को ताना मारेंगे। तुम बुरे बन गए मतलब मुझसे अच्छाई का भरोसा मत रखो। ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ये घर घर का कहानी है। ये हत्याओं की हकीकत है। जब कोई किसी का खून बहा देता है, चारों ओर पुलिस घेर लेता है। आप किसी को इतना तनाव देते हैं, इमोशनली टॉर्चर करते हैं, दिमाग के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, दिल ही बैठ जाता है, पर किसी को पता नहीं चलता आप किसी का कत्ल करा है। भारत वो देश है जहाँ रिश्ते सबसे स्थायी और मजबूत होता है। इसीलिए भारत दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट अटैक कैपिटल है और हाइपरटेंशन कैपिटल है। भारत वो जगह है जहाँ हम रिश्तों के प्रति टोटल कमिटमेंट दिखाते हैं। हम बहुत अच्छे पति या पत्नी तभी हो सकते हैं, कैसे पता है? खाना तो मैं तुम्हें पूरा खिलाऊंगी, पूरी दवाइयाँ मैं ही तुम्हें खिलाऊंगी, इतने ताने मार मार कर खिलाऊंगी, दवाई फ़ायदा करे या ना करे तुम पर जहर जरूर उतार दूंगी। पति हूँ तुम्हारा, पूरा ख्याल रखूँगा तुम्हारा। उठना मेरे साथ, बैठना मेरे साथ, सोना मेरे साथ, खाना मेरे साथ। कोई तुम्हें छू ना सके जैसे, हवा पानी भी नहीं। कोई तुम्हें देख ना सके जैसे। तुम्हारा दिमाग चाटने के लिए मैं काफ़ी हूँ। एक सच्ची घटना है। एक लड़का उसका दोस्त से 2 महीने के लिए उसका लैपटॉप लेके हॉस्टल गया था। उसको 2 मंथ्स के बाद लैपटॉप रिटर्न देना था, बट एक दिन उसका लैपटॉप चोरी हो गया। बट वो लड़का उसका माता पिता को यही बात बता नहीं सका। वो कैसे बता पाएगा? माता पिताओं को जो बात सुनने में अच्छा लगता है, बच्चे वही बात सुनाते हैं जो 1-2 बार गलती किया होगा, 1-2 बार झूठ बोलता होगा, बहुत मार खाया होगा। माता पिताओं का सामने अगर बच्चों का गलती पकड़ा गया, चोरी, झूठ, कुछ भी, माता पिताओं का सीना चौड़ा हो जाता है। उसके बाद लंबा लंबा डायलॉग, मोटे मोटे गाली ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में बच्चों को मिलता है। कौन बच्चा इतना बुद्धू होता है? आगे का गलती को माता पिताओं को बताएगा? आगे जो गलती होगा माता पिताओं को बताएगा? बच्चों का प्रॉब्लम्स का टाइम में बच्चा बनना पड़ता है। बच्चों का माता पिताओं के प्रति जो भरोसा है उसको तोड़िए मत। अगर बच्चा आपको झूठ बोला है, उसके द्वारा कोई गलती हो गया है, मतलब गलती को बच्चा एक्सेप्ट करता है। बच्चा को शाबाशी मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, बट आप लोग तो उसे मारते हो। वो आपको सच क्यों बताएगा? लाइफ बहुत लंबी है, एक बार में सब कुछ ख़त्म नहीं होता। पहले तो सच का कदर करना सीखे। हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुमने झूठ बोला है, तुमने चोरी किया है, तुमने गलत किया है, तुम्हारे जीवन पर इतना नारकीय प्रभाव डालेंगे, तुम अंदर ही अंदर कत्ल होता रहेगा। इसीलिए माता पिताओं को कोई सज़ा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक कत्ले दिखाई नहीं देता। जब लाश गिरती है तब पता चलता। इसीलिए बच्चों से बड़ा बड़ा गलती हो जाता है, फिर भी बच्चे माता पिताओं को बताते नहीं। ये ह्यूमन फैमिली या भूत फैमिली, आप ही गेस करो।
बहुत सी घरों में पुरुषों के ऊपर दुर्व्यवहार होता है। बहुत घर है जहाँ नारियों के ऊपर भी दुर्व्यवहार होता है, जहाँ पतिदेव थोड़ा मासूम होते हैं, जहाँ पत्नी जी थोड़ा मासूम होते हैं, वहाँ पति जी का बेल्ट बात करता है। जहाँ पति जी थोड़ा मासूम होते हैं, वहाँ पत्नी जी की चाबुक बात करता है। क्या करें, मजबूरी का सवाल है, इज्जत का सवाल है। 7 फेरे जो लिए थे, शरीर का नाता, खून का रिश्ता, उन्हें यूं ही छोड़ नहीं दिया जाए। मेरा भी यही कहना है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जब अंधेरे में साथ, बेवकूफ़ी में साथ थे, अगर रोशनी मिल रही है, रोशनी में भी साथ रहना चाहिए। वो भगवान से प्यार नहीं करा तो मुझे क्या प्यार करेगा। प्रेम छोटी सी चीज़ नहीं है, इसके लिए बड़ी पात्रता चाहिए। कोई बात नहीं, भीतर बिटरनेस नहीं रखेंगे, अपने आप को अभागा मानकर रोएंगे नहीं। तुमसे नहीं मिला कोई बात नहीं, हम काबिल बनेंगे, इससे तो हम मानेंगे। नहीं मिला, अपने आप को झूठे सपने में नहीं रखेंगे। हमें नहीं मिला, दूसरों को दे तो सकते हैं ना, ऐसा वाला नहीं। झूठ का, देह का, धन का, चुपचाप हो रही हत्याओं में शामिल मत होइए। ना किसी को अपनी हत्या करने की अनुमति दीजिए। जीना है, जीवन बांटना है। हमारे साथ बुरा हुआ, ये लाइसेंस नहीं मिल गया जो हम दूसरों से बुरा करेंगे, ये छूट नहीं मिला है हमें। हम जीवन भर ये नहीं कहेंगे हम पीड़ित है, शोषित है, विक्टिम है। हमें हक नहीं है किसी मासूम को दुख पहुंचाए। कभी ना कभी जीवन का अंतिम चरण में चाहिए हम दिखा देंगे प्रेम होता क्या है किसी शरीर और देह को। यहाँ अलाउड नहीं। अगर अपने आप को तुमने जाना है, अपने आप को आत्मा मानते हो, तो फिर आ जाओ। अगर तुम नारी से मुक्त हो, पुरुष से मुक्त हो, तो फिर तुम आना जरूर। अगर मेरे सामने तुम एक नारी का रूप हो, मेरे लिए नारायण। अगर तुम मेरे सामने एक पुरुष का रूप हो, मेरे लिए राम। चाहे फिर 10 आए, चाहे 1000 आए, या लाखों आए, मैं अकेला काफी हूँ। क्योंकि सच के आगे सब झुकते हैं, क्योंकि एक सच के सिवा हम किसी को सर पर नहीं चढ़ा के रखे हैं। तुम इसे ऊपर वाला कहो या अंदर वाला, वो कोई दूर जगत का हीरा, उनसे मेरा रिश्ता शांति का, दया का, करुणा का, त्याग, तपस्या, भक्ति का। उनसे मेरा रिश्ता कृतज्ञता का, धन्यवाद का। ये रिश्ता ज्ञान का और समर्पण का। ये रिश्ता तेरा मेरा वाला रिश्ता नहीं, कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता, मुक्ति का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। चुनाव में बहुत आएंगे, रास्ते में बहुत आएंगे, मुझे सिर्फ चुनना है तुम्हें। कितना भी माया घर ले मुझे, तेरे लिए सारे बंधन तोड़ दूंगा। कैसे यकीन दिलाऊं तुझे, मैंने सिर्फ तुझे चाहा है। होगा तू राधा का कान्हा, मीरा का मोहन, पर मेरे लिए तू राजा बाबा मेरा। लाजवाब है प्यार तेरा। माया का हमेशा यही कोशिश रहता है, भक्त और भगवान के बीच दूरी पैदा करना। सत्य युग में तुम नारायण बनकर आए। सत्य युग में भी तुम थे और तुम्हारे भक्त थे, पर ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को भी कितना कष्ट सहना नहीं पड़ा। त्रेता युग में राम बनकर आए। माता शबरी सिर्फ तुम्हारा प्रतीक्षा किया। गुरु ने कह दिया श्री राम जी तुमसे मिलने आएंगे एक दिन। तब से माता शबरी रोज एक एक टोकरी फूल लेकर कुटिया तक आने वाले रास्ता को सजाया। इसी रास्ते में राम आएंगे। माया का कोशिश यही रहता है, भक्त और भगवान का मिलन कभी ना हो। जब माता शबरी का इंतजार खत्म हुआ, तब भी राम आए। माया कभी दस्तक दे के नहीं आता है, ना भगवान कभी दस्तक दे के आते हैं कि तुम जाग जाओ। दोनों आते हैं, पर एक भक्त को हमेशा भगवान का प्रतीक्षा रहता है, ना कि माया का। द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए, राधा मैया भी आई, स्वयं जोगमाया माया को साथ में लेकर आई। तुमको पाने के लिए राधा मैया को अलग से साधना करना नहीं पड़ा।
भक्ति, भजन, प्रार्थना, याचना कुछ करना नहीं पड़ा। तुमको राधा मैया योग ही बना दिया। माया अपना काम करा, योग अपना काम किया। माया कहती है श्रीमती राधा रानी को तुम मिले नहीं, पर योग तुम दोनों को कभी अलग नहीं किया। माया का तो पता नहीं, पर तुम राधा कृष्ण के रूप में हर जगह दिखाई दे रहे हो। संत कबीरदास, गुरु नानक देव, श्री चैतन्य महाप्रभु और मीरा जी पर प्रेम की देवी, भक्ति की देवी के रूप में मीरा जी अमर होगी। मीरा जी को तुमसे दूर रखने की कोशिश में मीरा जी के पैर में बेड़ी बांधा गया, कमरे में बंद करके रखने की कोशिश किया गया। एक दिन मीरा जी को घर से निकाला गया, सारे मंदिर का दरवाजा मीरा जी के लिए बंद किया गया। तुमको पाने का चाहत जब मिटा, तब अहंकार मिटा, तभी तुम सत्य बनकर मिले, प्रेम बनकर मिले। मीरा जी और तुम दोनों के बीच जो बंधन था, तुम और मीरा जी के बीच जो माया थी, माया के बारे में मीरा जी तो कभी सोची ही नहीं। माया अपने आप चली गई। मीरा जी एक बार तुमसे मिली, फिर कभी अलग हुई ही नहीं। तेरी रचना पे मुझे कोई शिकायत नहीं। फूल भी तूने बनाया, कांटे भी तूने बनाया। तू जाने तेरी माया, मुझे सिर्फ तेरी करुणा का चाहत है। तू बता ये रिश्ता का मैं क्या नाम दूँ।